बहुत बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या कोई मजबूरी के समय हमें कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ जाता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कर्ज लेना पड़ जाता है, डेट्स में आ जाते हैं। और उस समय जब वो कर्ज लेते हैं उस समय उनको लगता है कि ऐसा, जब वो कमिट करते हैं कि ठीक है हम आपका जो कर्जा है वो उतार देंगे, डेट्स पे ऑफ कर देंगे, बट धीरे धीरे सिचुएशंस ऐसी होती हैं लाइफ में, कुछ ऐसी टफ सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम अपने डेट्स पे नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा लाइफ मिजरेबल फील करते हैं। अब उस कंडीशन में हम क्या करें? ठीक है, हम अपना हाथ तो मार ही रहे हैं, इधर से उधर हम ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो सिचुएशन है हम उससे बाहर नहीं आ पाते। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको आज एक बहुत मैजिकल और मिरेकलस प्रेयर के बारे में बता रही हूँ। हालांकि बार बार इसके बारे में बात की गई है चैनल पे, बट स्टिल मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा हम इस बात को शेयर करें, स्प्रेड करें, उतना ही ज़्यादा लोगों को जो है इससे बेनिफिट मिले और मिल सकता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज गीतिका भाटिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन स्पेक्ट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर ओन हो'ओपोनोपोनो प्रेयर, जिससे कि हम अपने कर्जे, अपने डेट्स, लाइफ की कोई भी सिचुएशन से इजीली बाहर आ सकते हैं। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, आपका कंप्लीट 100% फेथ होना उस प्रेयर के अंदर। क्योंकि जब भी आप कोई प्रेयर करते हो, किसी भी भगवान के आगे बैठते हो, तो आपका कनेक्ट होना और आपका 100% उस बात में, उस प्रेयर में विश्वास होना, उस भगवान में, उस एनर्जी में विश्वास होना बहुत बहुत मायने रखता है। सो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर क्या है? सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं, आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं हो'ओपोनोपोनो के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक बहुत पुरानी एंशिएंट हवाईन प्रैक्टिस है, जिसमें कि हर एक चीज की, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, उसकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लेते हैं। जो भी गलत हो रहा है आपकी लाइफ में, जो भी आपके जीवन में गड़बड़ चल रहा है, वो सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आप लेते हो अपने ऊपर, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एनीवन एल्स। आप अगर किसी और को ब्लेम करते हैं, सो डेफिनेटली ये ब्लेम गेम जो है ये एंडलेस है। आप कभी भी ना तो इसमें जीतेंगे और ना ही ये कभी खत्म होगा। राइट? अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी नाइसली एंड बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि करना क्या है। 4 फ्रेजेस जो आपको हमेशा याद रखने हैं। हालांकि हर एक प्रेयर, हर एक रिलीजन में हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा कीजिए, और आपका जो भी आपने दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, यही बोलते हैं। लेकिन जब हम ये सब कुछ प्रेयर्स में बोलते हैं तो हम इसको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जब हम इसको सिर्फ और सिर्फ ये सोच के, आपको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे किस भगवान के सामने क्या बोलना है, किस समय बोलना है। आप कभी भी जिस एनर्जी से आप कनेक्ट करते हैं, जिस एनर्जी में आप मानते हैं, आप भगवान में मानते हैं, आप वाहिगुरु में मानते हैं, आप जीसस में मानते हैं, आप अल्लाह में मानते हैं, आप उस यूनिवर्स में मानते हैं, आप एंजल्स में मानते हैं, आप जिस भी एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं, उस सुप्रीम पावर के सामने आपको बैठ के किसी भी समय ये बोलना है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो सबसे पहले जब आप ये आई एम सॉरी बोल रहे हैं, तो आप ये चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये मेरी गलती थी। अगर मेरी लाइफ में मैंने ये इतने कर्जे लिए और मैं इनको नहीं चुका पा रहा हूँ, तो मेरी गलती है। राइट? तो जब आप कर्ज लेते हैं किसी से, तो गलती मान लिया आपने, क्योंकि आपकी सिचुएशन जो भी चल रही थी, यदि आप कर्ज ना लेते तो ये कर्ज की सिचुएशन नहीं आती। हाँ, वो सिचुएशन टफ ज़रूर हो जाती जहाँ आपसे मैनेज नहीं हो रहे थे आपके फाइनेंसेस और आपको कर्ज लेना पड़ा किसी और से, लेकिन कम से कम ये कर्ज वाली सिचुएशन नहीं आती आपकी लाइफ में। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो गलती यहाँ पे शुरू हुई आपकी। ठीक है? अब कहीं ना कहीं पहले आपको अपने आप को क्लेंस करना है, अपने आप को माफ करना है, क्योंकि ये सोच सोच के कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कर्ज नहीं पे कर पा रहा हूँ, मैं अपना कर्ज नहीं उतार पा रहा हूँ,
इसकी वजह से मेरी फैमिली दुखी है, मैं दुखी हूँ। ये सब के लिए आप सोच सोच के अपने अंतर मन को, अपनी आत्मा को, अपने सोल को परेशान कर रहे हैं, अपनी बॉडी को फिजिकली कितनी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, कितनी सैडनेस दे रहे हैं, अपने मन को कितना दुखा रहे हैं। तो इसके लिए आपको सॉरी मांगनी है अपने आप से सबसे पहले, क्योंकि ये दुख आपको ना हो, आप इसकी तरफ से काम हो जाएं और ये सोचें कि हे भगवान, जो भी हुआ वो इस अर्थ पे जो भी मेरा रोल चल रहा है, प्ले चल रहा है, जो भी प्लान चल रहा है, वो सब पार्ट है उसका। मैंने कर्ज लिया, ठीक है, मेरी गलती है, और लेकिन मैंने अपने आप को दुखी किया, इसके लिए मुझे माफ कीजिए। अपने आप को दुखी किया मतलब भगवान को दुखी किया। ये जो सोल है, दिस इज आवर गॉड। सो भगवान कहीं आसपास नहीं, हमारे अंदर ही है। सो हमने सबसे पहले अपने आप को क्लेंस किया। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू मतलब अज्यूम कीजिए कि माफ भी कर दिया। एंड आई लव यू, यू लव योर सेल्फ। नाउ क्लेंजिंग हो गई, जब आपको अच्छे से लगा कि हाँ ये सब हो चुका है, अब जब आप ये सोचेंगे, फिर जब आप इस मनी के लिए ये होपोनोपोनो प्रेयर परफॉर्म करेंगे कि आई एम सॉरी टू दैट पर्सन जिनको मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ कर्ज, ठीक है। आपकी इंटेंशंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आप ये जो डेट है ये उतारना चाहते हैं, राइट। तो आपने उनको सॉरी बोला, फिर उसके बाद में आपने माफ़ी मांगी। ऐसा नहीं है कि सामने बैठ के मांगेंगे, आप जस्ट एक टेलीपैथी के थ्रू आप बैठ कर प्रेयर्स में जब करते हैं तो वो एनर्जीज उन तक जाती हैं, आपकी इंटेंशंस ट्रैवल करती हैं, आपकी एनर्जीज ट्रैवल करती हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे हेल्प किया एंड आई लव यू फॉर दैट, बट मैं ये पे करना चाहता हूँ, राइट। सो आप जब ये सोचते हैं कि मुझे ये पे करना है, मुझे इंटेंशंस आपकी क्लियर होती हैं, आप उस मनी के लिए ये सब कुछ करते हैं कि आई एम सो सॉरी एंड मैं जो है ये मनी अर्न नहीं कर पा रहा हूँ, इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ जिससे मैं उसका कर्ज उतार पाऊँ। तो आई एम सॉरी टू दैट मनी एनर्जी एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। सो आप देखेंगे कि जब आप शांत मन से सोचते हैं कि मुझे ये कर्ज उतारना है, मुझे अपने ऊपर से ये भार उतारना है, तो आपके सामने वो वाले सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने अट्रैक्ट होते हैं, ग्रैब होते हैं, जो शायद आप छोड़ चुके हैं। शायद आपको किसी ने हेल्प करने को कहा था, शायद आपको कोई जॉब मिलने वाली थी, शायद आपकी जॉब में ही कोई एक्स्ट्रा वर्क आपको मिलने वाला था, कोई प्रमोशन मिलने वाला था, जो काम आप करके आपको प्रमोशन मिलता वो आपने छोड़ दिया बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस कि मैं ये डेट कैसे पे करूं। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो आपने छोड़ी थी वो धीरे धीरे करके आपके माइंड में, आपके शांत मन में आनी शुरू हो जाती हैं और आपको याद आता है कि अरे उसने मुझे कहा था, वो अपॉर्चुनिटी थी, वो जॉब की अपॉर्चुनिटी थी, या फिर बिजनेस की कोई डील आपने छोड़ दी, वो आप ग्रैब कर लेते हैं, या कुछ नया आपके सामने आता है जिससे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम नया स्टार्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं और अपने आप को शांत रखते हैं, अपने आप से माफ़ी, उस यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हैं, उस मनी से माफ़ी मांगते हैं जिसके प्रति आपने ये भाव रखे, ये फीलिंग्स रखी। या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बोल देते हैं सामने वाले को कि मेरे पास तो है ही नहीं, जब आएगा तब दे दूंगा। जब आपने ये कहा जब आएगा तब दे दूंगा, तो आपने पहले ये सोच लिया कि अभी तो है नहीं। जब आप अज्यूम करते हैं कोई भी चीज़, मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, इसी तरह से होता है। आपको पहले अफर्म करना पड़ता है, राइट। जब आप अफर्म करते हैं तो आप उसी तरह से बिहेव करते हैं, अपनी लाइफ में एक्ट करते हैं, राइट। जब हम ये सोचते हैं कि मैं ये दान पुण्य करूं या ना करूं, मैं डोनेट करूं या ना करूं, तो आपके मन में यदि ये आता है जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं डोनेशन करूंगा, जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं लोगों को खाना बांटूंगा। तो जब आप ये सोचते हैं तो पैसा कब आएगा, क्योंकि आप तो खुद तो खा पा रहे हैं, अपनी फैमिली को खिला पा रहे हैं। तो ज़रा सा अगर आप डोनेशन दे देते हैं, कुछ किसी को दान कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने जो ये मन में रखा, ये तो कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप फ्यूचर का सोच रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं रह रहे हैं, राइट। तो आप जब चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जब आप एफर्म करते हैं कि आपके पास है, आप चाहे थोड़ा दीजिए, आप थोड़ी इंटेंशंस रखिए, आप एक पर्सन को खाना खिलाइए डोनेशन के समय, उसकी ब्लेसिंग्स आती हैं। आप
थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही टाइम में आप देखेंगे कि आप 2 लोगों को, 4 लोगों को, इसी तरह से आपका ये इंक्रीज होता है, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स, वो एनर्जीज आपके पास आती हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। तो जब भी किसी के लिए डेट क्लियर करना है, कर्ज उतारना है किसी का, इंटेंशंस क्लियर रखें, सोचें कि मुझे तो उतारना ही है, जैसे ना तैसे करके भगवान मुझे हेल्प करेंगे, मेरे को मनी हेल्प करेगी, और मैं, जिसने मुझे हेल्प किया है, मैं उसके पैसे उतारूंगा। जब बात होती है कि मैंने किसी को डेट्स दिए, मैंने किसी को कर्ज दिया और वो मुझे रिटर्न नहीं कर पा रहा है, तो अब वहाँ पे भी आप इस होओपोनोपोनो प्रेयर को यूज कर सकते हैं, और बहुत नाइसली। अब आप कहेंगे कि गलती मेरी नहीं थी, उसकी थी जो वापस नहीं कर रहा, लेकिन गलती यहाँ से शुरू हुई कि आपने उसको हेल्प किया। हेल्प करना गलती नहीं है, लेकिन सिचुएशन जो क्रिएट हुई वो यहीं से स्टार्ट हुई। यदि आप उसी टाइम मना कर देते तो शायद थोड़ी दिन के लिए कड़वाहट होती, लेकिन कम से कम ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती जो आपको परेशान कर रही है कि वो रिटर्न नहीं कर पा रहा। तो आप पहले अपने आप को शांत करेंगे, अपने लिए होओपोनोपोनो प्रेयर करेंगे, और जब वो शांति हो जाए तब आप उसके लिए प्रेयर करेंगे कि हे भगवान, थैंक यू सो मच। फर्स्टली आई एम सॉरी, मैंने ये किया, मैंने ये सिचुएशन क्रिएट की, एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस, कि ये आपने सिचुएशन बनाई कि उसके लिए आपने कोई इनकम सोर्स बना दिया जिससे वो अपनी फैमिली को भर पा रहा है, और उसके बाद में वो मुझे भी रिटर्न कर पा रहा है। सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू फॉर दैट। और उसके बारे में इंटेंशंस ये गलत क्रिएट करना, ये एनर्जीज भेजना बंद कर दीजिए। अगर आप ये बोलते हैं कि ये तो है ही ऐसा, इसने पैसे लेने थे, ले लिए, हेल्प के टाइम आ जाता है, और जब देने होते हैं तो ये भाग जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है। जब आप ये एनर्जीज भेजते हैं सामने वाले को, तो वो कभी भी रिटर्न नहीं कर पाएगा। इसमें आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, जो आपकी मनी रिटर्न नहीं आ रही, लेकिन आप अगले का भी नुकसान कर रहे हैं, उसकी इनकम को स्टॉप करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपकी एनर्जीज की वजह से। सो ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। किसी के लिए अगर आप कर रहे हैं प्रेयर तो भी मन से कीजिए, अपने लिए कर रहे हैं तो भी मन से कीजिए। किसी भी चीज के लिए गलत इंटेंशंस क्रिएट मत कीजिए। तो बहुत इजीली आप देखेंगे कर्ज उतारने के लिए आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी, आपका माइंड जो शांत होने की वजह से अट्रैक्ट करेगा, दैट विल बी मिरेकुलस। सो स्टार्ट डूइंग इट। बिल्कुल 100% फेथ के साथ कीजिए। डेफिनेटली आई गारंटी दिस कि आपके जितने भी कर्ज हैं वो सब उतर जाएंगे बहुत जल्दी। डिपेंड्स कि आपकी क्या इंटेंशंस है, कितनी क्लियर इंटेंशंस हैं, एंड कितना 100% फेथ है। ऑलराइट, सो वंस अगेन मैं भी आपके लिए प्रेयर करूंगी। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू।